जय जिनेन्द्र सभी को। आज हम तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम मंगलाष्टक से शुरू करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूवितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग से नेतारम मतलब जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। भेदतारम कर्म भूविरताम, भेदतारम मतलब भेदना, किसको भेदा है? कर्म भूविरताम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो ज्ञाता है किसके? विश्व तत्व के। विश्व तत्व मतलब 7 तत्व और 9 पदार्थ को जानने वाले हैं। बंदे तद्गुण लब्धये मतलब होता है उनकी मैं उन समान गुणों की प्राप्ति के लिए द्रव्य और भाव से मैं वंदना करता हूँ। अब पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है। तो सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? मैंने एक अलग से इसकी वीडियो बनाई है, उसकी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, तो वहां से आप सम्यक दर्शन के बारे में सब कुछ जान सकते हैं क्या होता है। और सम्यक ज्ञान क्या होता है? सम्यक दर्शन जिसको हो जाता है उसको सम्यक ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाता है। और सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र मतलब अशुभ से निकलकर शुभ में जो लगा दे उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। दूसरा है तत्वार्थ श्रद्धा नाम। तत्व प्लस अर्थ मतलब जो तत्वों के अर्थ पर श्रद्धान करे वो सम्यक दर्शन है। अब तीसरा है तन्नी सर्गा दधिगमाद्वा। तन मतलब वह, क्या? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से उत्पन्न होता है। तो निसर्ग और अधिगमज क्या है? निसर्ग मतलब जो स्वभाव से होते हैं, जैसे कांटे में नोक हमेशा होती है, स्वभाव से होती है। पक्षी में पंख स्वभाव से होते हैं, तो वो कहलाता है निसर्ग। और अधिगमज जो जो दूसरे उपदेश देते हैं, जो प्रवचन में हम सुनते हैं, तो वो कहलाता है अधिगमज। चौथा है जीवा जीवाश्रव वंद संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। तो ये 7 तत्व हैं। कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंद, संबर, निर्जरा और मोक्ष। तो जीव अजीव ये सब क्या है? जैसे जीव, हम जीव हैं मतलब हमें जानने देखने की शक्ति है, तो हम जीव हुए। अजीव, कोई भी वस्तु ले लो, पेन, पेंसिल, जिसमें जानने देखने की क्षमता नहीं है, वो होता है अजीव। आश्रव मतलब कर्मों को आना को कहलाता है आश्रव। बंध, बंध मतलब उनमें बंध जाना, आत्मा में वो बंध जाए, तो वो होता है बंध सम। फिर है संबर, संबर मतलब आ गए अब वो रुक गए, तो उसको बोलते हैं संबर। और निर्जरा मतलब धीरे धीरे कर्म धीरे धीरे निकल रहा है, एकदम से सारे नहीं निकल रहे, धीरे धीरे निकलना है, एक देश करके निकलना है, उसको बोलते हैं निर्जरा। फिर है मोक्ष, जब सारे कर्म नाश हो जाते हैं उसको बोलते हैं मोक्ष। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। एक नाव में आप बैठे हैं, तो जो आप बैठे हो तो वो हो गए जीव, नाव क्या हो गई? अजीब। और आश्रव कैसे हुआ? उसमें एक छेद है, ठीक है, तो उसमें से धीरे धीरे करके पानी आ रहा, तो मतलब जो वो पानी आ रहा वो हो गया आश्रव। बंद मतलब आपने उसको बंद कर दिया, छेद को बंद कर दिया, तो वो हो गया बंद, तो वो रुक गया पानी, तो उसको बोल दिया बंद। संबर मतलब थोड़ी देर तक वो रुका रहा जब तक आपने उसका छेद कर निकाला नहीं, तो उसको बोला संबर। फिर निर्जरा, धीरे धीरे करके आप हाथों से निकाल रहे पानी को, तो वो हो गया निर्जरा। जब पूरा निकल जाए तो उसको बोलते हैं मोक्ष। अब है पांचवा नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन 4 निक्षेपों के द्वारा सम्यक दर्शनादि का तथा जीवादि तत्वों का विभाग होता है। तो ये सब क्या होते हैं? नाम, जैसे कि अपने नाम है, जैसे रेशु, अपूर्वा, तो हम इन नामों से जाने जाते हैं, लोक व्यवहार चलाने को बोलते हैं नाम। फिर स्थापना, जैसे भगवान की मूर्ति है, ठीक है, तो मूर्ति को कहना कि ये महावीर की है, ये आदिनाथ की है, तो वो हमने स्थापना की है। फिर है द्रव्य, द्रव्य मतलब
भूत भावी की अपेक्षा से जो वर्तमान में नहीं है वो कहना। जैसे हम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, बने नहीं है, बट फिर भी हम बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, तो उसको बोलते हैं द्रव्य। और फिर है भाव, जो वर्तमान में है उसी के हिसाब से बोलना। जैसे अब वो डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, तो बोलना डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, उसको बोलते हैं भाव। छठवां है प्रमाण नैरधिगमः। प्रमाण और नय से पदार्थ का ज्ञान होता है। नय मतलब थोड़ा सा जानना, प्रमाण मतलब पूरा। जैसे बुक है तो आपने सिर्फ ओनली थोड़ा सा इंडेक्स पढ़ लिया, तो आपने अभी थोड़ा सा जाना है। और यदि आपने बुक पूरी पढ़ ली है तो उसको बोलेंगे प्रमाण। सातवां है निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। तो ये क्या होते हैं? निर्देश मतलब उसका स्वरूप क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है। जैसे आप एग्जाम्पल में लो, एक पेंसिल है, तो पेंसिल हो गई, इसका स्वरूप क्या है, तो ये क्या है, ये पेंसिल है। फिर है स्वामी। स्वामी मतलब हो गया मालिक, तो ये इस पेंसिल का मालिक कौन है, मतलब ये मेरी पेंसिल है तो मैं इसका मालिक हुई, तो हो गया स्वामित्व। साधन, ये पेंसिल किस किस से बनी है, किन पदार्थों से बनी है, तो उसको बोलते हैं साधन। अधिकरण मतलब आधार, ये कहाँ पर रखी है, उसको बेस बोलते हैं या आधार। स्थिति मतलब आयु, ये कब तक चलेगी, कब तक शार्प होके फिनिश हो जाएगी, तो हो गई स्थिति। विधान मतलब इसके और भी भेद हो सकते हैं, आजकल इरेजर के साथ आ रही हैं बहुत सारी जो वैरायटी आ रही हैं, उसको बोलते हैं विधान। अब आठवां सूत्र है सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्व। सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व से भी सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। तो सत मतलब क्या होता है, अस्तित्व या वस्तु के अस्तित्व को बोलते हैं सत। फिर है संख्या मतलब उसका काउंट, ठीक है। फिर है क्षेत्र, क्षेत्र मतलब प्लेस कि वो कहाँ मिलेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको बुक लेनी है, ठीक है, तो आप गए एक शॉप पे, तो अब उस शॉप पे बुक मिलती है कि नहीं मिलती है, यदि मिलती है तो वो हो गया वस्तु का अस्तित्व, ठीक है। संख्या मतलब आपको जैसे 50 बुक लेनी है तो 50 बुक उस शॉप पर है क्या, तो वो हो गया संख्या। क्षेत्र, वो प्लेस कहाँ है, मतलब आपकी शॉप ऐसा नहीं है ना कि आपके बिल्कुल आपने सोची और आंखों के सामने है, आपको सर्च करनी पड़ेगी वो शॉप कहाँ है, तो वो हो गया क्षेत्र। स्पर्शन मतलब वो बुक है जो कहाँ से बनी है, फैक्ट्री से लेके कहाँ तक गई है, अब इसकी शॉप तक आई है, तो इसको बोलेंगे स्पर्शन। काल मतलब अब आप ऐसा नहीं है ना कि आप सोचो कि मुझे अभी बुक मिल जाए, जरूर अब उस टाइम उसकी शॉप खुली है या बंद है, तो उसको बोलेंगे काल, मतलब वो कब तक मिलेगी, उसका टाइम क्या है शॉप का। अंतर, और ये कब नहीं मिलेगी, जैसे रात में शॉप बंद हो जाती कि भाई रात में 9 से सुबह 10 तक नहीं मिलेगी, उसको बोलते हैं अंतर। भाव, ये दूसरा अध्याय है तो उसमें अपन लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अल्प बहुत मतलब कितनी सारी हैं, अल्प बहुत मतलब किसी कभी ज्यादा, किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। जैसे किसी को बहुत जल्दी कोई चीज समझ में आ जाती है और किसी को कितना ही पढ़ो धीरे धीरे समझ में आता है, मतलब किसी का ज्ञान बहुत अच्छा है और किसी का ज्ञान कम है, उसको बोलते हैं अल्प बहुत। अब नौवां सूत्र, मति श्रुता बधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। तो मति ज्ञान क्या होता है, मति ज्ञान 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय कौन सी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां और मन, इनके द्वारा होता है, उसको बोलते हैं मति ज्ञान। ये सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है मति ज्ञान, और किसको, संगी जीवों को होता है, तो हम सब संगी जीव हैं, ठीक है, तो हम सबको भी मति ज्ञान है। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान से जानने वाले को विशेष जानना, जैसे हमारे सामने से कोई निकला, ठीक है, हमने देख लिया, हमारे मन ने बता दिया कि हाँ कोई निकला, बट हमें उसके लिए स्पेशल जानना कि भाई कौन निकला, कहाँ से आया, उसके लिए स्पेशल जानना, उसको बोलते हैं श्रुत ज्ञान। तो हमारे पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान दोनों होते हैं। अब है अवधि ज्ञान,
द्रव्य क्षेत्र काल के रूपी पदार्थ को जो इंद्रियों की सहायता ना ले प्रत्यक्ष ज्ञान को, उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान। जैसे मुनिराज जी है कोई, ठीक है, अवधि ज्ञानी मुनि है, तो उनकी कुछ सीमाएं होंगी कि सिर्फ वो थोड़ी ही देर तक के लिए पहचान सकते हैं। जैसे कि आप मोहनगढ़ में सिर्फ वो टीकमगढ़ तक का ही पहचान सकते हैं कि भाई टीकमगढ़ में ये हो रहा, उसके आगे कहाँ हो रहा, मुंबई में क्या हो रहा, पुणे में क्या हो रहा, उनको उतना नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को पहचानना अवधि ज्ञान है। फिर है मना पर्याय, जिसमें पांचों इंद्रिय और मन के द्वारा नहीं होता, डायरेक्ट पहचानते हैं, आत्मा से जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं मना पर्याय। और केवल ज्ञान, तीनों लोक के जानने को केवल ज्ञान कहते हैं। और ये क्या होता है, अवधि ज्ञान होता है और मना पर्याय ज्ञान होता है देश चारित्र, मतलब ये कुछ कुछ मर्यादाओं को लेके जानते हैं। और सकल चारित्र होता है केवल ज्ञान को, मतलब वो सब जानते हैं। अब है 10वां सूत्र, तत्प्रमाणे, मतलब वह पांचों प्रकार का ज्ञान दो प्रमाण रूप है। कौन कौन से प्रमाण रूप है, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। 11वां सूत्र है आद्य परोक्षम। आद्य, आद्य मतलब स्टार्टिंग के, कितने, जो दे लगा है तो वो हो गई बहुवचन रूपी, तो उसको बोलते हैं प्रथम के दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। 12वां सूत्र प्रत्यक्ष मन्यत, तो शेष सब ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये प्रत्यक्ष और प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण क्या कहलाते हैं, मैं वो बताती हूँ। प्रत्यक्ष मतलब होता है जिससे आत्मा डायरेक्ट जाने बिना इंद्रियों की सहायता लिए, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। और जिसमें इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ती है, आत्मा डायरेक्ट नहीं जानती है, उसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। जैसे हम आपको देख रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष होगा क्या, नहीं, क्योंकि हम सहायता ले रहे हैं इंद्रियों की, अपने नेत्र इंद्र की सहायता ले रहे हैं, इसलिए ये हो गया परोक्ष ज्ञान। 13वां सूत्र है मति स्मृति संज्ञा चिंता विनोद इत्यनर्थांतरम। ये मति ज्ञान के पर्यायवाची हैं, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अविनिबोध। तो ये सब क्या कहलाते हैं, मति मतलब जो मैंने 9वें सूत्र में बताया था, पांचों इंद्रियों मन के द्वारा होता है मति ज्ञान। स्मृति, स्मृति मतलब हमें कोई पूर्व की चीज याद आ जाए और परोक्ष रूप से सामने है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, परोक्ष रूप से सामने है। जैसे कि हम महाराज श्री के दर्शन करने गए, ठीक है, और हम फिर वहां से आके दिन भर सोचते हैं कि वाह महाराज जी के पास गए थे, बहुत टाइम मिला, महाराज जी से बहुत आशीर्वाद लिया, उनकी क्लास पढ़ी, ये सब परोक्ष रूप से सोच रहा है, क्योंकि महाराज जी सामने तो है नहीं, तो इसको बोलते हैं स्मृति। फिर है ये अपना संज्ञा, संज्ञा मतलब अपनी, जैसे हम कहीं अभिषेक देख रहे हैं, ठीक है, और तो हम बोलते हैं अरे सेम अभिषेक वहां पर भी हो रहा था, तो इसको बोलते हैं संज्ञा, मतलब पूर्व की बात याद आ जाए जब सामने भी सेम चीज चल रही हो, तो इसको बोलते हैं संज्ञा ज्ञान। चिंता, चिंता का दूसरा नाम तर्क होता है, जैसे घर और स्कूल का नाम अलग अलग होता है ना, वैसे ही बोल सकते हैं। तो ये चिंता क्या होती है, जिसके बिना जो ना हो, जैसे जहां धूम है वहां अग्नि है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे चिंता। अब है अभिनिबोध, अभिनिबोध मतलब है साधन से साध्य का पता चल जाए। जैसे हम लोगों ने पिच्ची देखी मंदिर में और पता है कि मुनिराज जी हैं यहाँ पे, और यदि पिच्ची देखी तो हमें पता चल जाता है कि महाराज जी यहीं हैं। कमंडल देख के पता नहीं चल सकता, बट ये पता है कि पिच्ची रखी है, मतलब महाराज श्री यहीं रुके हुए हैं। तो इसको बोलते हैं अभिनिबोध। तो ये सारे पांचों ज्ञान क्या है, मति ज्ञान के पर्यायवाची। अब है 14वां सूत्र, तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम, मतलब यह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। 15वां है अवग्रे हावाय धारणा, तो इसमें ये मति ज्ञान के चार भेद निकले, कौन से, एक अवग्रह हुआ, एक ईहा, एक अवाय और धारणा। तो अवग्रह क्या होता है, जैसे कि हम लोग एक मॉल में हैं, ठीक है, और वहां से कोई निकला, हमने ध्यान नहीं दिया कि कोई निकला है, बिल्कुल बस ओनली फील हुआ कि कौन निकला, लेडीज निकली, जेंट्स निकला, कौन निकला नहीं पता, कि स्टाफ का निकला, कोई भी नहीं पता। और ईहा का मतलब है उसको विशेष रूप से जानना, उसके बारे में थोड़ा सा और जानना, कि जैसे चलो जेंट्स निकला या लेडीज निकली, तो आपको ऐसा लगा कि कोई लेडीज निकली है, मतलब साड़ी में है,
ठीक है। तो ये उसके बारे में थोड़ा सा और जानना, वो होता है ईहा। और अबाय मतलब कि हाँ एकदम कंफर्म हो गया कि हाँ वो साड़ी में थी, येलो साड़ी में थी या व्हाइट साड़ी में थी, तो इसको बोलते हैं अवाय। और धारण का मतलब होता है कि हमें मतलब जो निकला है उसके बारे में कंफर्म हो गया, फिर उसको कभी नहीं भूलना, उसको धारण कहते हैं। अब है 16वां सूत्र। बहु बहुविध क्षिप्राणि सुरतानुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम। बहु बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त और ध्रुव, ये 6 भेद हैं। तो उमा स्वामी महाराज जी कहते हैं कि इन सब के हमें उल्टे भी निकालना है। जैसे बहु का एक, बहुविध का एक वेद, क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्रित का निश्रित, अनुक्त का उक्त, ध्रुव का अध्रुव। ऐसे हमें इन सब के उल्टे भी कर लेने हैं। तो ये बहु बहु क्या कहलाता है, मतलब बहुत सारे पदार्थ। बहुविध मतलब जैसे एक हॉल में बहुत सारे कलश रखे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे पदार्थ एक जगह रखे हैं, तो उसको बोलते हैं बहुविध। क्षिप्र मतलब जल्दी जान लेना कोई चीज को, जैसे कोई ट्रेन निकली, शताब्दी थी, स्पीड में निकल गई, आपने स्पीड से पहचान लिया कि अरे ट्रेन निकली है, तो इसको बोलते हैं क्षिप्र। और अनिश्रित को क्या होता है, जैसे कोई भी छोटी सी चीज को देख लिया आपने और उस चीज को पूरा नहीं जानना, जैसे अपनी जो पिच्छी होती है मैनाश्री माता जी की, तो उसमें यदि हम छोटा सा ऊपर का हिस्सा भी जान लेते हैं ना, तो यदि हमें छोटी सी वो डंडी भी दिख जाती है जो राउंड कलर में जहाँ से हम पिच्छी पकड़ते हैं, तो यदि हमें उतना सा भी दिख जाए ना तो हम पहचान जाते हैं कि पूरी पिच्छी है। और यदि हम उसको नहीं पहचान पा रहे तो हो जाता है अनिश्रित। अनुक्त मतलब होता है बिना कहे समझ लेना, जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चे को भूख लग रही है, क्यों क्यों रो रहा है, तो उसकी माँ जल्दी पहचान जाती है, उसको बोलते हैं अनुक्त। और ध्रुव मतलब होता है जो स्थायी रहते हैं, जैसे पर्वत पहाड़, ये हिलते नहीं है, तो ये सब बोलते हैं ध्रुव। अब 17वां सूत्र है अर्थस्य, मतलब अर्थ या वस्तु के अवग्रह या अवाय और धारणा, ये चारों मति ज्ञान होते हैं। तो जो अभी हमने पढ़े ना, जो 6 भेद, बहु बहुविध, क्षिप्रा, अनिश्रित, ध्रुव और अनुक्त, इन सब में उमा स्वामी जी कहते हैं कि 6 नाम ये और 6 इनके उल्टे करेंगे तो हो जाएंगे 12, और ये अवग्रह या अवाय धारणा लगाएंगे तो 12 into 4 हो जाएगा, क्योंकि सब में एक एक में 4 लगाने हैं, तो ऐसे हो जाएंगे 48। फिर इसके बाद जे 48 हो गए ना, 48 में इंटू 6 करेंगे। 6 क्यों करेंगे, क्योंकि ये पांचों इंद्रिय और मन से देख सकते हैं, तो 48 इंटू 6 हो जाएंगे 288 भेद। मति ज्ञान के कितने हो जाएंगे, 288 भेद। बट सूत्र क्या है अपना, अर्थस्य, मतलब जो अपग्रह है ना वो 2 टाइप का होता है, एक होता है अर्थावग्रह और एक होता है व्यंजनावग्रह। तो अर्थावग्रह के भेद कितने हो गए, 288। अब 18वां सूत्र, व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजन का अवग्रह ही होता है। 19वां है ना चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, तो चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता है, क्योंकि वो अप्रकट चीजें हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं, जैसे नया मटका है, ठीक है, उसमें हम थोड़ी सी बूंद डालते हैं, 10-12 बूंद डालेंगे, तो कुछ टाइम बाद देखेंगे तो क्या वो हमें बूंद दिखेंगी, वो नहीं दिखेंगी ना, मतलब वो सारी अप्रकट हो गई, उसमें ईहा ए कुछ नहीं होता है। हाँ, तो अब व्यंजनावग्रह की कैसी होंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही होता है, अवग्रह होता है, ईहा अवाय धारणा नहीं होती है। तो क्या करेंगे, जो अपने 12 हो गए थे, बहु बहुविध ये सारे हो गए थे ना, तो ये 12 into 1 करेंगे तो आएगा 12। फिर उसमें ये अपना नेत्र और मन नहीं होगा तो सिर्फ 4, तो 12 into 4 कर देंगे, तो ऐसे 48 भेद हो जाते हैं व्यंजनावग्रह के। तो अर्थावग्रह के हो जाएंगे 288 और व्यंजनावग्रह के हो जाएंगे 48, तो टोटल मति ज्ञान के भेद हो जाते हैं 336। यदि आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की जय।